बजने को और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। दरअसल जम्मू में यात्रियों पर आतंकी हमले का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि चौमू के चारों मृतकों की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। हमले में चौमू के 4 लोगों की मौत हुई थी। चौमू के पांचिया वाली ठाड़ी में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मदद करें गवर्नमेंट मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए। कोई आज उसका नहीं है। 3 बच्चे हैं। मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से कि उनकी आर्थिक मदद करे, गवर्नमेंट में उसका जॉब दे ताकि वो अपनी जीवन बलि प्रकाश से निकाल सके। अनाथ हो गए, चारों घोड़े साथ ले चलना आपके साथ पूरा राजस्थान माली महासभा साथ के पूरे तो आप देख सकते हैं जैसे चौमू में चारों मृतकों का पार्थिव देह पहुंचा है। जो परिजन हैं वो खासे नाराज हैं और जाहिर तौर पर वो मांग आर्थिक मुआवजे की कर रहे हैं। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, गमगीन माहौल के साथ नाराजगी भी। देखिए, एक लंबी जद्दोजहद यहाँ पर चली पुलिस के बीच में और जो परिजन पहुंचे हैं चौमू से उनके बीच में। परिजनों का कहना है कि वो राजस्थान सरकार की किसी तरह की कोई मदद नहीं लेना चाहते। राज्य सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं वो उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते। वो अपने वाहन खुद यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और अपने ही वाहनों के अंदर ये जो डेड बॉडीज हैं वो चौमू लेकर जाएंगे। एक लंबी बहस यहां पर चली और उसके बाद में पुलिस कहीं ना कहीं जो है इस मामले के ऊपर पुलिस ने अपनी सहमति दे दी है और अब वो अपने निजी वाहनों के अंदर जो है वो इन पार्थिव देह को लेकर जा रहे हैं। ये चौमू से पहुंचे हुए वाहन है एम्बुलेंस की मदद नहीं चाहते, लेकिन मेयर को नहीं बोला कि आप अकेले जाओ। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है डेड बॉडीज के लिए। जो दिखावा, जो अपनापन, जैसा कि इनका कहना है, जो अपनापन दिखाया जाता है वो अपनापन कहीं नजर नहीं आया है। खाली जो परिजन है वो पहुंचे हैं और पुलिस को यहाँ पर जो है वो पहुंचा दिया गया है। लेकिन किसी तरह का कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि या राज्य सरकार का कोई जो है वो मंत्री राजेंद्र गहलोत जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी यहाँ पर पहुंचे। मैं करूंगा ना समाज के लिए, आप समाज के लिए जो काम करेंगे। ये नाराज है। इनका कहना है कि ये जो है वो सरकारी जो है वो मदद नहीं लेना चाहते। अपने वाहन लेकर आए, अपने वाहनों में जाएंगे। सरकार की तरफ से इनको कोई किसी तरीके का इनका कहना है। अजी मैं बताऊं, हमारे को सरकार से मतलब नहीं है। हमारे समाज अभी मुर्दार नहीं है। हम बहुत सक्षम है साहब, हम मुर्दार नहीं है। क्यों सेवाएं नहीं लेना सर? नहीं चाहिए हमारे को सेवा। हमारा नाराजगी, मेरी ये नाराजगी है सर, जब वहाँ पर जम्मू के अंदर अगर सरकार चाहती तो ये आदमी घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए गए थे, तो ये खत्म होते क्या? आप ये बताओ, काहे की सहायता लूंगा इनकी? मैं किस चीज की सहायता ले लूं? वहाँ कोई सहायता करते वहाँ उनको पता। मेरे परिवार नहीं, आज पता नहीं भाई साहब कितने परिवार उजड़ेंगे आगे जाके। आप ये सोचो ना, ये क्या करेंगे हमारे? ये हमारे आदत नहीं है। ये क्या कारण है? 2 जगह लाशें थी, हमने एक जगह हवाई सेवाओं से नहीं भाई साहब, हमारे को कोई रेस्पॉन्स नहीं है जम्मू के अंदर। क्या बात करते हो आप? हमारे बंदे गए वहाँ पर, हमारे बंदे गए वहाँ पर। रेलवे में भेजी है, हमारे पवन जी ने टिकट बुक करवाया है, उसके बाद में है। और वो चार्जिंग ली है या नहीं ली, मुझे तो गवर्नमेंट से यही करनी है कि मेरा परिवार उजड़ गया सर। आज मेरे भाई के 3 बच्चे हैं और वो भी नाबालिग हैं। गवर्नमेंट उनकी आर्थिक मदद करे तो सही है, नहीं करे तो सही नहीं। हमारे को आर्थिक मदद करे, उन बच्चों को जीवन यापन के लिए कुछ गवर्नमेंट जॉब दे। जो अभी वो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, 1 साल बाद में जैसे भी वो 18+ हो जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए? सिर्फ मिली आपको ये गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से मिली बात है। हमारी आदत नहीं है। मैं राजस्थान प्रदेश माली महासभा का अध्यक्ष हूँ सैनिक समाज का। जैसे उदयपुर के अंदर पैकेज मिला था कन्हैयालाल का, जैसे हमारे समाज को ऐसा पैकेज मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपया उनको सहायता और एक सरकारी नौकरी
और इन परिवार की देखरेख के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी। हम और कुछ नहीं सरकार से, इनको बहुत जरूरी है, इनके नाबालिग बच्चे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा होना चाहिए। जैसे वो कन्हैयालाल के बच्चों को खर्चा कर रही सरकार और अशोक गहलोत जी के टाइम पे दिया था, जैसे भजनलाल जी से हमारे निवेदन है कि हमारे परिवार को भी सारी सुरक्षा और जैसा उनको पैकेज दिया था कन्हैयालाल का, वो पैकेज हमको चाहिए। नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई ना, एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया। और कहना चाह रहे हैं आप? ये कुछ नहीं कहेंगे, हमारे आदरणीय सर, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये आदरणीय हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, ये जैसे चाहेंगे वो करेंगे। ये क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? कुछ नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं। हमारा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। आपकी हम करेंगे, हमारे राजनीति मगर मेरी बात सुनिए, सीएम और पीएम गोद क्यों नहीं ले लेते? अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं पाल लेते? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम गोद लेंगे राजेंद्र गहलोत। हाँ सर, बताइए। मेरी बात सुनिए। आप गोद ले रहे हैं राजेंद्र गहलोत जी? मैं इन बच्चों को गोद ले रहा हूँ। इनकी यानी शिक्षा का, इनको जब तक ये सारा है, उनकी सारी व्यवस्था मैं करूँगा और सरकार से नियम अनुसार जो भी है सम्मान पूर्वक हम जो भी है पूरा सहते हैं। तो हमारे नागरिक है, हमारे जो यात्रा में गए थे उनके साथ ये घटना घटी, कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है, एक आतंकवादियों की बौखलाहट है। और इसलिए जो भी होगा, हमारा व्यक्ति चला गया है, उसमें उनकी सुरक्षा, उनका पालन पोषण सारी अन्य जिम्मेदारी है और सरकारी नौकरी हम देंगे। ये आप सरकार से आप करते हैं? मैं बात करता हूँ, बात करके बता रहा हूँ और मैं मेरी ओर से सारा करता हूँ। जिस तरह कन्हैयालाल के हत्यारों को देखिए, इसमें आप है ना, इसको सवाल मत कीजिए, आप तो प्रेस के है ना, बता दिया ना, जो भी इनका है इनको पूरा संतुष्ट करूँगा। क्या बात हुई है सरकार के लेवल पे? संतुष्ट पहले अभी दाह संस्कार करेंगे। हाँ, पहले अभी दाह संस्कार होगा और सब लोग मिलकर के और इन परिवारों की चिंता करेगा। राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इसकी चिंता कर रही है, देश की सरकार चिंता कर रही है। और मैं समझता हूँ ये जो कायरपूर्ण हमला जो हुआ है, निश्चित रूप से कोई आतंकवादी बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। ये मोदी जी का युग है और भजनलाल सरकार पूरी इन परिवारों के साथ में खड़ी है। सरकार पूरी परिवारों के साथ में खड़ी है। इस समय एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा, एस्कॉर्ट के लिए पुलिस की गाड़ी भी है पीछे। यानी भले ही ये अपने निजी वाहनों में डेड बॉडीज को लेकर जा रहे हो, लेकिन पीछे राजस्थान पुलिस एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ता क्लियर मिले, कहीं जाम की स्थिति ना हो, समय के ऊपर पार्थिव देह चोमू पहुंच जाए और समय पर इनका जो है अंतिम संस्कार किया जा सके। ना केवल निजी वाहनों में जाने की अनुमति मिली है, बल्कि इन निजी वाहनों में जो है राजस्थान पुलिस के जवान भी जो है वो साथ में जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ड्राइवर के साथ जो है वो राजस्थान पुलिस, भले ही जो है इन्होंने राज्य सरकार की सहायता ना ली हो, लेकिन राजस्थान पुलिस जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाते हुए पीछे उन्होंने एस्कॉर्ट के लिए गाड़ी लगाई है, अपना एक जवान एम्बुलेंस के अंदर रवाना किया है। और ये तस्वीरें जो डेड बॉडीज 2 बची हुई थी वो भी अब चोमू के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये तस्वीरें यहाँ से, और ये पीछे एस्कॉर्ट के लिए राजस्थान पुलिस की गाड़ी, ताकि जो है चोमू तक किसी तरह की कोई समस्या जो है वो ना आए और समय पर जो है वो ये डेड बॉडीज जो है वो पहुंच की जो मांग है उसको लेकर हम सरकार से बातचीत करेंगे। तो क्या आप परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, नाराजगी है एक तरह की। अगर मैं जैसा कि आपने भी सुना, उनके परिजनों ने कहा, एक तरह की नाराजगी है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर जब ये आतंकवादी हमला हुआ तो इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। डेड बॉडीज जो हैं वो पड़ी रहीं, एयरलिफ्ट नहीं किया गया, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ये डेड बॉडीज लेकर पहुंची है। और यहाँ पर भी कोई जो है वो आश्वासन, इनको एक नाराजगी जो है इनके अंदर देखी गई है। लेकिन स्थानीय नेता पहुंचे हैं, राजेंद्र गहलोत भी पहुंचे हैं और जो सैनी समाज के जो स्थानीय नेता हैं वो भी पहुंचे। सब मिलकर कैमरे के सामने कह रहे हैं इस परिवार की जिम्मेदारी हम उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार से जो है वो मुआवजे की मांग करेंगे। इस परिवार के जो बच्चे जो है वो इस समय अनाथ हुए हैं, उनकी पढ़ाई और लिखाई की भी जो है वो हम जो है वो करेंगे, है ना।
तो इसी को लेकर जो है वो इस समय पुलिस ने आश्वासन दिया, स्थानीय नेताओं ने आश्वासन दिया। 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आसिफ पल की अपडेट दे रहे हैं। पार्थिव देव पहुंच चुका है जयपुर, लेकिन परिजनों की नाराजगी बनी हुई है। ये तीसरी तस्वीर आपको चौमू के पांचिया वाली ढाड़ी की दिखा रहे हैं, जहां के ये तमाम चारों मृतक रहते थे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और मुरलीपुरा थाने के बाहर की भी तस्वीरें, प्रदर्शन करते हुए तमाम ग्रामीण। अब हम जरा राकेश का रुख करते हैं, चौमू की पांचिया वाली ढाणी में पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में राकेश हम देख पा रहे हैं वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हैं, और जाहिर तौर पर अब चूंकि यहां पर साफ तौर पर राजेंद्र गहलोत की तरफ से कहा गया है कि जो मांगे हैं परिजनों की तरफ से सरकार के सामने रखी जाएगी, और उन्होंने खुद ये बड़ा ऐलान मीडिया के सामने किया है कि वो पालन पोषण का और पढ़ने लिखने का खर्चा उठाएंगे। आपके पास राकेश रुक करेंगे फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका भी। तो जाहिर तौर पर कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर अपने दर्शकों को बता दें कि जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच में बना हुआ है आतंकवादी के खिलाफ। चौमू में भी लोगों ने रैली निकाली, गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। आतंकवाद का खात्मा और मुआवजा, साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग परिजन और समर्थन न्याय ग्रामीण कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर परिजनों की है कि आखिरकार कोई अगर घूमने गया हुआ है तो कैसे आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला अब अगर हुआ भी तो एयरलिफ्ट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब यहाँ पर परिजनों ने जो सरकारी एम्बुलेंस है उसकी सेवा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट वाहन लेकर आए हैं, हम उसी से जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस होती है एस्कॉर्ट में, वहां पर पुलिस जवान भी मौजूद हैं, साथ साथ में एम्बुलेंस के चल रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी है और साफ तौर पर खात्मे की बात, आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की बात यहाँ पर ना सिर्फ परिजन कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो हमारे को सूचना मिली है, कोई यात्री गए हुए थे वहां पे, उनकी बस पे ड्राइवर को टारगेट करके और आतंकवादियों ने हमला किया है और उसमें कुछ 9-10 लोगों की हत्या हुई है। उसमें हमारे यहाँ के भी, हमारे जयपुर और उसके आसपास के 4 लोग शामिल हैं। उन 4 में 2 मृतक हमारे यहाँ के चौमू के निवासी हैं, जिसमें राजेंद्र जी और उनकी वाइफ ममता जी, और उनकी भतीजी एक पूजा सैनी थी, और पूजा जी के हस्बैंड पवन और उनका एक छोटा बच्चा भी उनके साथ में था। तो पवन जी अभी इंजर्ड हुए थे, लेकिन अभी उनकी हालत ठीक है और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और कुल 5 में से 4 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, जिसमें से 2 यहाँ के हैं, 2 इनके रिश्तेदार हैं जो जयपुर के आसपास के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई है चौमू की। दरअसल यहाँ पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया, रोड जाम करके तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी की भी मांग यहां पर परिजनों की तरफ से की गई है। राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तस्वीरों के साथ। राकेश, जरा अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए और लोगों से बात कीजिए, चूंकि अब यहाँ पर बड़ा ऐलान बीजेपी के नेता राजेंद्र गहलोत की तरफ से किया गया है कि बच्चों की आर्थिक मदद के लिए मैं तैयार हूं, उनके लालन पोषण और साथ ही जो पढ़ाई का खर्च है मैं उठाऊंगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के सामने जो मुआवजे की मांग है उसको भी रखा जाएगा। क्या अभी जरा बात कीजिए इन मांगों को लेकर। बिल्कुल, देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और जो जिस तरीके से न्याय की मांग को लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं, तो उनकी मांग के संबंध में यहाँ पर एडीएम जो वो पहुंचे हैं, साथ ही पुलिस के अधिकारी भी हैं। वार्ता चल रही है कि क्या उनकी मांग है, उनके ज्ञापन भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। चूंकि सर्व समाज इस धरने में शामिल है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हैं और जिस तरीके से जो लोगों का कहना है कि आतंकवादियों ने एक निर्मम हत्या जो की है, उसके बाद जो इनके बच्चे हैं उन पर जो संकट उपजा है, उस संकट से कैसे निजात जो सरकार दिलवा सकती है, इसकी मांग को लेकर के यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है। यहाँ पर एडीएम हम देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं, स्थानीय विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर एसीपी जो अशोक चौहान वो बैठे हुए हैं, साथ ही सर्व समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब चूंकि सरकार ने ये पहल शुरू की है, कल राजस्व रिपोर्ट भी इस मामले में तैयार हो गई थी। जो परिजन है जिनकी मौत हुई है, उनकी जो राजस्व रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 भाइयों
उनके बीच में लगभग जमीन का कुछ हिस्सा है, जबकि इतनी नहीं है कि उनके बच्चों का लालन पालन उससे किया जा सके। साथ ही एक लोन उन्होंने जो बड़ा मकान के लिए भी लिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो लोग हैं, बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीर में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो मांग है उनकी, उन मांगों को पूरा करने के प्रयास यहाँ पर जो सर्व समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। हम जो मृतक के भाई हैं ओम प्रकाश, उनसे बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, राजेंद्र जी और उनकी जो मौत हुई है, किस तरीके से आप यहाँ पर क्या आप मांगे सर्व समाज का आज धरना? पूरी समाज मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। ये घटना किसी भी परिवार में है तो सब परिवार वाले, पूरे एरिया के लोग पूरे के पूरे मेरे साथ हैं, खड़े हैं और हमारे को न्याय मिलना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि तीनों बच्चों को नौकरी और पर व्यक्ति के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड हमारे परिवार को मिलनी चाहिए सहायता, क्योंकि बच्चों के माँ बाप दोनों नहीं रहे। अब उनका पालन पोषण करने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है? प्रशासन को ये सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने इससे पहले भी, चूंकि कल राजस्व रिपोर्ट आई थी, प्रशासन के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, क्या कुछ उनका कहना था? प्रशासन की तरफ से अभी हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला और आगे प्रशासन के अधिकारी अब हमारे बीच में आके बैठे हैं, वार्तालाप चलती है, क्या होता क्या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्थानीय विधायक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राकेश जरा बात कीजिएगा। राजेंद्र गहलोत बीजेपी के नेता ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को सरकार तक लेकर जाएंगे और वो तैयार है कि बच्चों का जो है एक गोद लेंगे और जो पढ़ाई लिखा खर्च है वो खुद उठाएंगे। बात कीजिएगा, उम्मीद जगी है क्या आप? हाँ बिल्कुल, हम उनके परिजनों से ही बात करते हैं। राजेंद्र गहलोत जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि वो आपके बच्चों को गोद लेंगे, पढ़ाई लिखाई के साथ पूरा घर। किस तरीके से आपको? जी सर, हमारे को तो पूरा यहाँ लिखित में चाहिए, हम आश्वासन से नहीं उठेंगे। हमारे को यहाँ जो भी मिलेगा प्रशासन की तरफ से वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी यहीं चाहिए हमारे को। बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि जो आश्वासन नहीं चाहिए उन्हें, जो पीड़ित हैं उनको राहत चाहिए, उनको इनकी जो मांग है वो यहाँ लिखित में। और जो चूंकि यहाँ पर ये जो सर्व समाज का धरना चल रहा है, यहाँ पर इनको सभी चीज। हमारे साथ एडीएम जो है, हम उनको सबसे पहले ले लेते हैं। जो वार्ता हुई है एडीएम साहब, किस तरीके की वार्ता है, क्या मांगे रखी? देखिए, इन लोगों ने परिवारजनों की तरफ से इन्होंने कुल 6 मांगे रखी हैं कि जो आतंकी हमले में जो मृतक आश्रित है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ का आर्थिक पैकेज दी जाए, इसके बाद में आश्रितों को मुफ्त शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, आतंकी हमले में जो मृतक हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर द्वारा जो मृतक आश्रितों को विशेष पैकेज दिलाया जाए और जो भी विधि सम्मत जो अन्य व्यवस्थाएं और जो सहायता सरकारें उपलब्ध करवा सकती हैं वो इस परिवार को करवाई जाए। तो अभी चूंकि राजस्व रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, किस तरीके राजस्व रिपोर्ट के तथ्य, परिवार की स्थिति कैसी है, किस तरीके से? जो परिवार के बारे में जो रिपोर्ट थी या जो प्रशासन की जो रिपोर्ट जानी है वो कल ही हमने भिजवा दी थी और स्ट्रांगली रिकमेंडेशन के साथ में हमने उसको हमारे जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनको भिजवा दिया गया है। अभी जो निर्णय उच्चतम स्तर से लिया जाना है वो हो सकता है कि कुछ ही क्षणों में वो निर्णय आप सबके सामने आ जाएगा। और इस संदर्भ में मैं आपको जरिए आपके मीडिया बंधुओं के मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही हमने ये भी चेक करवाया कि ये जो परिवार है ये NFSA से लाभान्वित हैं, तो इनको जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसमें भी इस परिवार को 10 लाख रुपए का सहायता मिलेगी। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसमें जो राशि वो भी स्वीकृत हो जाती है, उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा। 1 करोड़ की मांग कर रहा है परिवार। समाज के आप बताइए राकेश, एडीएम से बात कीजिएगा, बोले 1 करोड़ की मांग कर रहा है परिवार, क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, हम बात करते हैं। एडीएम साहब 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और कुछ मांग ये, हम ज्ञापन दिखा सकते हैं, ज्ञापन इनको दिया गया है जो मांगे रखी गई है। 1 करोड़ की मांग की जा रही परिवार के द्वारा, किस तरीके से हम कौन कौन सी मदद दे सकते हैं, उनमें क्या प्रावधान है? देखिए, जो इनकी मांगे हैं वो प्रशासन की और सरकार की पूर्ण संवेदनाएं इस परिवार के साथ में है। जो भी नियमानुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई के तहत जो मांगे पूरी की जा सकेगी वो पूरी करवाने के लिए हम सक्षम स्तर पे अभी इसको भिजवा रहे हैं और जो अंतिम निर्णय है वो जो सक्षम अथॉरिटी होगी उसके द्वारा लिया जाएगा। बिल्कुल, प्रशासन के अधिकारी का कहना है। हमारे साथ
आप बताइए सनी साहब, जो खासतौर पर आज ये पूरा किस तरह की डिमांड रखी गई है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसके मृतक आश्रितों को 50-50 लाख रुपए प्रति सदस्य उनको मुआवजे की राशि मिले तथा उनके प्रत्येक सदस्य को परिवार में सरकारी राजकीय सेवा में नियमित नौकरी मिले, ऐसी हमारी डिमांड है। और एक वो गरीब परिवार से आते हैं तो ताकि उनका आर्थिक संबल के रूप में उनका जो लालन पालन हो सके। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि आतंकियों के खात्मे के लिए अब पूरी तरह से सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जो जयपुर रियासी का है जंगल, और उस रियासी जंगल में अपने दर्शकों को बता दें कि घेराबंदी शुरू हो गई है। 11 टीमें जो है सेना सीआरपीएफ की लगातार आतंकी के खात्मे के लिए वहां पर तैनात है। बड़ी खबर जयपुर से है। जम्मू में आतंकी हमले में पूजा सैनी और लाव्यांश की मौत के मामले में अपडेट दे दे। मुरलीपुरा थाने के बाहर भी परिजन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। मृतकों को उचित आर्थिक और अन्य सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मुरलीपुरा थाने के बाहर एक तरफ ट्रैफिक बंद हो चुका है, चूंकि चक्का जाम, लिहाजा आने जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। खासतौर पर मुरलीपुरा थाने के बाहर देखिए, एक तरफा जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बंद है, चूंकि यहां पर बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी नजर आ रही होंगी। आपको बता दें कि जम्मू में आतंकी हमले में पूजा सैनी और लाव्यांश की मौत के मामले में जबरदस्त गुस्सा ग्रामीणों में बना हुआ है। जो परिजन हैं मुरलीपुरा थाने के बाहर बैठे हुए हैं, ग्रामीण खासतौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। साफ तौर पर मांग कि मृतकों को उचित आर्थिक मदद मिले, सहायता मिले, और इसी मांग को लेकर अब धरना शुरू कर दिया गया है। लिहाजा ट्रैफिक यहां पर सुबह सुबह बाधित हो गया है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अगली खबर जयपुर से ही अपने दर्शकों को बता दें कि बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक बुलाई है। सीएमओ में आज प्रस्तावित है मीटिंग, और मीटिंग में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। ऊर्जा विभाग के कार्यों और बजट घोषणाओं को लेकर इसमें चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें कि भीषण गर्मी के बीच लगातार पावर कट है, लिहाजा ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में 15 जून तक नकल गैंग सरगना पौरव कालेर को रिमांड पर भेज दिया गया है। पौरव कालेर और तुलछाराम से पूछताछ में एसओजी की टीम जुटी हुई है। जोधपुर, नागौर, जयपुर, बीकानेर में ये गैंग एक्टिव था। कोचिंग सेंटर, पीजी हॉस्टल के आसपास मेंबर इस गैंग के घूमते थे। नकल गैंग में करीब 10 से 15 सदस्य शामिल हैं। इनामी बदमाश पौरव काले ने गुजरात में जमकर फरारी काटी है और अब ये एसओजी की गिरफ्त में है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री, अब केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत आज कार्यभार संभालेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री इस बार उन्हें मिला है और पर्यटन संस्कृति मंत्री के तौर पर आज कार्यभार संभालेंगे। सुबह 11 बजे आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय में कार्यभार संभालते हुए नजर आने वाले हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दोपहर 12 बजे पर्यटन मंत्रालय में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले जल शक्ति मंत्री थे और इस बार उन्हें पर्यटन और संस्कृति का मंत्रालय दिया गया है। मोदी सरकार की 9 टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल विभागों का बंटवारा होने के बाद आज कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। तस्वीरें आपके सामने हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का पदभार संभाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभाला, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे कई चेहरे हैं जिनको दोबारा उनके मंत्रालय को रिपीट किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर उन्हें विदेश मंत्रालय मिला है और उसी तरह से अश्विनी वैष्णव को भी दोबारा रेल मंत्रालय की कमान दी गई। वहीं अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें एक बार फिर पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो ऐसे कई बड़े चेहरे जो पहले मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, उनके मंत्रालय को रिपीट किया गया और भूपेंद्र यादव को एक बार फिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बनाया गया। ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तस्वीरें लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।